नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आपके साथ अली मतहर। चलिए शुरू करते हैं 200 खबरें। सासाराम में पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या। लूट की कोशिश के दौरान स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने मारी गोली। आक्रोशित लोगों ने कोचस में एनएच30 को किया जाम। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में घर में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। मधुबनी निवासी सत्यप्रकाश की हत्या। 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात। बेगूसराय में शराब कारोबारियों का वीडियो वायरल। शराब कारोबारी का दावा, पुलिस वालों को मैनेज कर बेचता है शराब। बेगूसराय के तेघड़ा थाना इलाके में सड़क हादसे में महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क किया जाम। औरंगाबाद में बस ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। औरंगाबाद में पिकअप और ऑटो की टक्कर, 2 महिला समेत कुल 3 लोग घायल। मधेपुरा के मुरलीगंज में एनएच 107 पर अनियंत्रित बाइक ने 2 को रौंदा। एक बुजुर्ग की मौत। अरवल के इंग्लिश बाजार में ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। साइकिल को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम के कोचस थाना इलाके में बेकाबू कार हादसे का शिकार, कार में सवार पंचायत सचिव की मौत। मधुबनी में तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। 2 लोग जख्मी। बोलेरो से टकराने के बाद बाइक में लगी आग। किशनगंज के दिगल बैंक प्रकरण में एसएसबी जवानों ने 30 बोरी चाइनीज मटर को किया जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा के कोरमा में बदमाशों ने पति पत्नी पर लाठी डंडे से किया हमला। पीड़ित की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गया के बेलागंज थाना इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने 3 घरों में डाला डाका। 10 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण और कैश लेकर फरार। मुंगेर के गंगा थाना इलाके में सड़क लुटेरों का उत्पात। जंगल में कई वाहनों में जमकर लूटपाट। विरोध करने पर यात्रियों को पीटा। कटिहार के पोठिया में किराना व्यवसायी से लाखों रुपए की लूट। बाइक सवार 2 नकाबपोश लुटेरों ने हथियार के बल पर लूटे रुपए। पटना सिटी के 10 दिसंबर की रात गुटखा कारोबारी की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी रोहित गिरफ्तार। शेखपुर के जयरामपुर थाना इलाके में पुलिस पर हमला करने के आरोप में फरार शख्स गिरफ्तार। काफी समय से पुलिस को थी तलाश। नालंदा के अस्थावा में 5 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। 11 दिसंबर को बच्चे का किया था अपहरण। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना इलाके में बकरी मारने के आरोप में युवक को दिन भर खंभे से बांधा। मुखिया की पहल पर लोगों ने युवक को छोड़ा। भागलपुर में जेल पहुंचा पत्नी को जुए में हारने वाला पति। पति पर दोस्तों से गैंगरेप करवाने का भी आरोप। समस्तीपुर के हलाई में छेड़खानी के विरोध में बवाल। लोगों ने की दुकानों में तोड़फोड़। पुलिस ने शांत कराया मामला। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर युवक की मौत। घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। सीवान में लग्जरी कार से 1004 बोतल विदेशी शराब जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के कांटी में महुआ शराब बनाने के अड्डे को पुलिस ने किया ध्वस्त। 1000 लीटर तैयार महुआ नष्ट। कारोबारी फरार। मधुबनी के झंझारपुर में शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। 3 महिलाएं भी शामिल। दरभंगा में ऑटो रिक्शा से शराब जब्त। 1 गिरफ्तार। भागलपुर में एक युवक को छेड़खानी करना पड़ा महंगा। महिलाओं ने पकड़कर की जमकर धुनाई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पटना के ठेकेदार की मुजफ्फरपुर में गोली मारकर हत्या। मीनापुर के रगई घाट के पास अपराधियों ने मारी गोली। नालंदा के हिलसा में पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। अगवा लड़के की सकुशल बरामदगी। कैमूर में भारी मात्रा में जानवरों के अंगों और हड्डियों के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के जमालपुर पुलिस की अनोखी पहल। अब चाय पर चर्चा से क्राइम कंट्रोल। पुलिस मित्र पिलाएंगे रात में चाय। सीवान में कानून व्यवस्था को लेकर नगर थाने में डीआईजी ने की मीटिंग। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बांका में एक ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। तहखाना बनाकर की जा रही थी तस्करी। जहानाबाद स्थित पुरानी गौशाला का होगा आधुनिकीकरण। एसडीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण। भागलपुर में प्रशासन की तरफ से चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। हेलमेट और मास्क की भी हुई चेकिंग। औरंगाबाद में अवैध बालू माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा। 1 जेसीबी और 8 बालू लदा ट्रक जब्त। सासाराम में भीषण जाम ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नो एंट्री में ट्रक घुसने से लगा जाम। सासाराम में वाम दलों ने किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ डीएम को सौंपा ज्ञापन। जहानाबाद में किसान संगठनों का प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ डीएम को सौंपा ज्ञापन। सासाराम में कृषि कानून के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे वर्कर यूनियन ने निकाला मार्च। सरकार से कानून वापस लेने की मांग। खगड़िया डीएम ऑफिस के सामने किसान विकास मंच का धरना। सरकार से कानून वापस लेने की मांग।
आरा में भाकपा माले ने किसानों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन, माले विधायक भी हुए शामिल। शेखपुरा में वामपंथी दल और किसान संघर्ष समिति का एक दिवसीय धरना, डीएम ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। लखीसराय में नए कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसान आंदोलन के समर्थन में मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन, किसान संगठनों ने शहर में निकाला जुलूस। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान समन्वय समिति से जुड़े किसानों का प्रदर्शन, सरकार से कानून वापस लेने की मांग। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। पटना के गर्दनी बाग में जनतांत्रिक विकास पार्टी ने दिया धरना, नए कृषि कानून का विरोध। पूर्णिया में बीजेपी विधायक ने प्रदर्शनकारियों पर साधा निशाना, कहा किसानों की आड़ में हो रही राजनीति। कैमूर में बीजेपी का किसान सम्मेलन, बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह हुए शामिल। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कृषि कानून को बताया किसानों के लिए हितैषी, कहा किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। बिहार में आज से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, 190 गांवों में योजना हुई शुरू। योजना को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान, मौसम के अनुकूल खेती करने से किसानों को होगा फायदा, बाढ़ और सुखाड़ के समय आने वाले संकट से मिलेगी मुक्ति। पटना में बीजेपी के चुने गए नवनिर्वाचित महिला विधायकों का सम्मान, डिप्टी सीएम रेणु देवी, अरुणा देवी समेत कई महिलाओं नेताओं ने को किया गया सम्मान। बक्सर में बीजेपी करेगी किसान सम्मेलन, डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री रहेंगे मौजूद। 2 दिवसीय लखीसराय दौरे पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, लोगों की सुनी समस्या। गोपालपुर के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज फिर सुर्खियों में, भागलपुर में स्टेज पर नेताओं ने डांसर्स के साथ लगाए ठुमके, स्टेज पर मौजूद नर्तकी के साथ नेताजी ने जमकर लचकाया कमर। सिर पर पाग पहनकर सीना तान कर डांसर्स के साथ जमकर झूमे नेताजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड में चल रहा था कार्यक्रम। पटना नगर निगम की तरफ से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, गायघाट से अगम कुआं तक हटे अवैध अतिक्रमण। भभुआ में टेट और सीटेट अभ्यर्थियों ने डीएम को दिया ज्ञापन, जल्द बहाली करने की लगाई गुहार। टेट पास शिक्षकों की बहाली को लेकर डीएम से मिले अभ्यर्थी, नियोजन प्रक्रिया पूरी करने की मांग। सिवान डीएम अमित कुमार पांडे ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, साफ सफाई को लेकर लगाई स्वास्थ्य कर्मियों की क्लास। गोपालगंज डीएम अरशद अजीज ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में मचा हड़कंप, डीएम ने कुव्यवस्था को लेकर लगाई फटकार। जमुई डीएम संजय कुमार ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कई कर्मचारी ड्यूटी से दिखे गायब, एडीएम ने जताई नाराजगी। बाढ़ में एसडीएम सुमित कुमार ने अनुमंडल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, गंदगी और बेड पर गंदे चादर देख भड़के, गैर हाजिर डॉक्टरों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। आरा में डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, गंदगी और कुव्यवस्था देखकर भड़के, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाई फटकार। नवादा में डीएम ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, सभी गैर हाजिर लोगों से मांगा स्पष्टीकरण, अस्पताल की खामियों को दूर करने के निर्देश। गया में डीएम और सदर एसडीओ ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित डॉक्टरों और कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश। छपरा के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कई डॉक्टर ड्यूटी से दिखे गायब, डीएम ने दिया वेतन रोकने का निर्देश। बेगूसराय के डीएम ने सदर अस्पताल का लिया जायजा, गैर हाजिर डॉक्टरों से मांगा गया स्पष्टीकरण। नालंदा के बिहार शरीफ में सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, सदर अस्पताल में फैली कुव्यवस्था पर लगाई डांट फटकार। हाजीपुर में डीएम मुदिता सिंह ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, गंदगी को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। भागलपुर सदर अस्पताल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, सिविल सर्जन को डीएम ने दिए कई आवश्यक निर्देश। बेतिया में डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, बदहाल व्यवस्था को लेकर लगाई क्लास, अब एक टीम स्वास्थ्य विभाग की करेगी मॉनिटरिंग। खगड़िया डीएम आलोक रंजन ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य कर्मियों की लगाई क्लास। शेखपुरा सदर अस्पताल का डीएम इनायत खान ने किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों को दिए कई निर्देश। लखीसराय में डीएम संजय कुमार ने सदर अस्पताल का लिया जायजा, मरीजों को मिली सुविधाओं के लिए जानकारी। पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का सिटी एसडीओ मुकेश रंजन ने किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवा को लेकर ली विस्तृत जानकारी। कटिहार सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिए कई निर्देश। सहरसा सदर अस्पताल परिसर में 300 बेड की बनेगी नई बिल्डिंग, सिविल सर्जन ने किया भूमि पूजन। बांका में स्वच्छता को लेकर एनसीसी से जुड़े छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान, कई पदाधिकारी भी रहे मौजूद। गया नगर निगम की बड़ी लापरवाही, धूल फांक रहे करोड़ों के डस्टबिन, शहर में फैल रही गंदगी। मधेपुरा में किसान सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने वाले किसानों से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू, 13 प्रखंड के 461 लोगों ने
गलत तरीके से उठाए 37 लाख रुपए। रोहतास के चपरी में वन विभाग के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के 4 बच्चों की मौत का मामला। स्थानीय वकील ने अधिकारियों से जांच कराकर मांगा परिवार के लिए इंसाफ। सहरसा में 8 सूत्री मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूलों का सत्याग्रह, स्कूल नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी। बाढ़ की बख्तियारपुर में बागमती संगठन के द्वारा किसान चौपाल का आयोजन। खगड़िया सदर अस्पताल परिसर में एटीएम के बंद रहने से मरीज के परिजनों को हो रही है परेशानी। औरंगाबाद में मुखिया संघ की बैठक, 39 पंचायतों की मुखिया के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। बांका के नारायणपुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा केंद्र का विधायक राम नारायण मंडल ने किया शिलान्यास। करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनेगा स्वास्थ्य केंद्र। मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्राम उद्योग संघ ने शुरू किया कोल्हू से सरसों तेल का उत्पादन, हर दिन 500 लीटर तेल उत्पादन का लक्ष्य। खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव ने संसारपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का किया निरीक्षण। दानापुर के सूरज को 7 साल बाद मिली मां के आंचल की छांव। 7 साल पहले नोएडा में परिवार से बिछड़ गया था सूरज। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 500 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5741। मुजफ्फरपुर में ठंड का 3rd डिग्री, टॉर्चर, कोहरे और कनकनी का कहर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जमुई में भी ठंड का कहर, कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, रिक्शा चालकों की बड़ी मुश्किलें। सासाराम में सर्दी का सितम, कोहरे और कनकनी से लोग परेशान। पटना में ठंड और कोहरे का कहर, 50 मीटर से कम हुई विजिबिलिटी। सोमवती अमावस्या के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। आज के दिन स्नान से घर में आती है सुख समृद्धि। भागलपुर के सुंदरबन स्थित अरण्य विहार में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का समापन। बांका में ठाकुर गिरीश्वर प्रसाद सिंह मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन। फाइनल मुकाबले में बॉयज वर्ग में शिवम और गर्ल्स वर्ग में तनुष्का विजयी। साल 2024 तक 54 लाख घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाएगी झारखंड सरकार। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा में लक्ष्य तय। नए साल में अधिकारियों के हाथों में होगी गांव की सरकार। पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण रुक जाएगी केंद्रीय मदद। डीजीपी एमवीवी राव ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। किसान आंदोलन के समर्थन में आरजेडी, वाम मोर्चा और किसान संघर्ष समिति ने राजभवन के सामने दिया धरना। 20 दिसंबर को होने वाले झारखंड चैंबर का वार्षिक चुनाव टला। कोरोना को देखते हुए 44 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने अपना नाम लिया वापस। धनबाद के निजी अस्पतालों में लूट का खेल, मौत के बाद भी पैसे के लिए शव का इलाज करने का आरोप। कोडरमा में अपने 2 बच्चों के साथ एक महिला ने जहर खाकर की खुदकुशी। अब तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। पलामू में घूस लेने के आरोप में नौगढ़वा के एएसआई अवध किशोर पांडे गिरफ्तार। 15,000 रुपए घूस लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। देवघर में साइबर क्राइम पर शिकंजा, पुलिस ने 13 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी। चतरा के टंडवा में सीसीएल के अम्रपाली कुल परियोजना में टीपीसी उग्रवादियों ने की पोस्टरबाजी। खूंटी तमाड़ रोड पर अनियंत्रित होकर पलटा टेलर, हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव का दावा, कई जिलों में पैक्स के जरिए चल रही धान की खरीदारी। लातेहार में धान क्रय केंद्र का स्थानीय विधायक और डीसी ने किया उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट परिसर में मास्क बैंक की शुरुआत। राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के कर्मचारियों ने किया 1 दिवसीय हड़ताल। सिमडेगा पुलिस ने बाइक और मोबाइल लूटकांड के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के निरसा पंचायत बीसीसीएल एरिया 12 में ट्रांसपोर्टिंग का काम ठप। जमशेदपुर में सफाई कर्मियों की सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन का शुरू किया आंदोलन। साहेबगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रशासन और राठौर प्रोडक्शन हाउस के बीच हुआ करार। पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई इलाकों में छुटपुट बारिश, 16 दिसंबर तक बारिश की आशंका। जमशेदपुर शहर में प्रवेश करने वाली पारडीह चौक से बालीगुमा तक NH 33 सड़क की हालत जर्जर। पलामू में मासूम की गला रेत कर हत्या, आक्रोशितों ने NH 98 को किया जाम। गढ़वा के भंडरिया और रंगा प्रखंड में जंगली हाथियों के आतंक से लोग परेशान, वन विभाग से ग्रामीणों ने लगाई गुहार। रामगढ़ के रोजरप्पा चौक पर मुस्कान ट्रेलर्स में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पाकुड़ के खुटाल पोखर रोड में कोयला लदा ट्रक जब्त, चोरी छिपे कोयला जा रहा था बंगाल। पाकुड़ के जानटोला गांव में लगी भीषण आग, पेट्रोल रखा डब्बा ब्लास्ट, आग में झुलसकर 2 साल के बच्चे की मौत। कोडरमा में रेल टिकट के अवैध कारोबार को लेकर डी बंगला रोड में की छापेमारी, प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर के जरिए टिकट बनाने के आरोप में कैफे संचालक गिरफ्तार। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक जब्त। खूंटी गिराहे थाना पुलिस ने अंबाझरिया गांव के पास एक महिला का शव किया बरामद, महिला की पत्थर से पूछकर हत्या। धनबाद के कुदिया कोलेरी में 7 दिनों से फंसे हैं 2 मजदूर, अब तक नहीं लिया जा सका बाहर।
धनबाद के झरिया में निजी अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने की जमकर तोड़फोड़। बोकारो के चास में व्यवसायी के घर में चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को आरा से किया गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती से 60 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर के एक होटल से बंगाल के अपराधी ब्रिजमोहन द्वारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में पारडीह चौक से बालिगुमा तक NH-33 की सड़क की हालत जर्जर, बड़े बड़े गड्ढों से हादसे की आशंका। बोकारो में नियोजन की मांग को लेकर मृत कर्मचारी आश्रित संघ के सदस्यों का BSL गेट के सामने धरना। गुमला के सिसई ब्लॉक परिसर में आदिवासियों के महानायक स्वर्गीय ललित उरांव की प्रतिमा का होगा अनावरण। बोकारो के सर्कस मैदान में बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता को लेकर अभियान, बाल कानून बाल अधिकार से जुड़ी बातों को दी गई जानकारी। लोहरदगा के कैरो प्रखंड में पानी की किल्लत, हरिजन मोहल्ले में 145 घरों में केवल एक ही चापाकल जलापूर्ति की मांग। हजारीबाग में एक एनजीओ ने निःशुल्क सैनिटाइजर का उठाया बीड़ा, नगर निगम ऑफिस से सैनिटाइजेशन की शुरुआत। रांची लोहरदगा टोरी लाइन से राजधानी एक्सप्रेस चलाने की संभावना बढ़ी, लोहरदगा में ट्रैक्शन सब स्टेशन का काम पूरा होने के बाद राजधानी एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी। बोकारो में कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी दलों का धरना, नेताओं ने केंद्र सरकार को बताया किसान विरोधी। गढ़वा के गनियारी कला गांव में बिजली विभाग की छापेमारी, लंबे समय से बकाया बिल रखने वाले 10 उपभोक्ताओं का काटा कनेक्शन। जमशेदपुर में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला। लालू प्रसाद की खराब हो रही किडनी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़कर 2.5 तक पहुंचा। बीजेपी नेता अमर बावरी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने महिला अधिकारी को दी धमकी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की दबंगई को लेकर पूर्व सीएम रघुदास ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। जीएमएम नेता मनोज पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का किया बचाव। राज्य भर में बीजेपी चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानून के बारे में दे रही है जानकारी। पलामू के बद्री नगर में 15 दिसंबर को बीजेपी किसान पंचायत कार्यक्रम का होगा आयोजन। गोड्डा के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कुरमन गांव में आरओबी को लेकर किया भूमि पूजन। सरायकेला पहुंची झारखंड विधानसभा की आश्वासन एवं आवास समिति। सरायकेला में विधानसभा की आश्वासन समिति के सदस्यों ने की 11 मामलों की समीक्षा। कोडरमा में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 जनवरी से की स्कूल खोलने की मांग। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत, कोरोना के 144 नए संक्रमित मरीज मिले। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर बाजार और शादी समारोह पर प्रशासन की खास नजर। पलामू में एक सामाजिक संस्था ने मास्क का किया वितरण। साहिबगंज के बोरिया विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मजदूरों के बीच शर्ट पैंट और साड़ी का किया वितरण। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए पूर्व सीएम रघुदास ने झारखंड वासियों से की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। साहिबगंज में ब्लड बैंक में नहीं है खून, मरीजों को हो रही है परेशानी। रांची के मार्केट में धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की डिमांड। धनबाद में बेखौफ अपराधी ने लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। धनबाद के झरिया में खुशी स्वीट्स पर मिठाई खाने के बाद बच्चे की तबीयत खराब हुई। सरायकेला में सिल्ली रंगामाटी मार्ग ईचागढ़ इलाके में बस और टैंकर की टक्कर में 2 महिलाओं की मौत। धनबाद के जालान अस्पताल पर मरीज की मौत के बाद भी परिजनों से दवा मंगाने का आरोप। धनबाद के टुंडी में बेटी दामाद ने बुजुर्ग को घर से निकाला। चतरा में 10 लाख रुपए का गांजा जब्त, तस्कर पिकअप छोड़कर फरार। साहिबगंज में अंतिम चरण में वायरोलॉजी लैब का निर्माण। रांची में 6000 ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीते 13 दिनों से धरने पर बैठे आरक्षी अभ्यर्थियों में से 2 की तबीयत बिगड़ी। मुंगेर में कृषि कानून को लेकर किसान मजदूर संगठनों का धरना चौथे दिन भी जारी। पटना में अखिल भारतीय धोबी महासभा का सम्मेलन। जहानाबाद में प्रशासन का सघन वाहन जांच अभियान। रोहतास के नौहट्टा के चपरी गांव में मेडिकल टीम लगातार कर रही है जांच। शेखपुरा में ट्रक पर पत्थर की ओवरलोडिंग, प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही जांच। कैमूर में जीआरपी की पहल से बची एक शख्स की जान स्टेशन पर लावारिस हालत में पड़ा हुआ था बीमार व्यक्ति। नालंदा के दीपनगर में डॉक्टर के घर पहुंचे सांसद कौशलेंद्र कुमार, डॉक्टर की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। पटना में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सभा को किया संबोधित। गया के किसान मंच ने निकाला मौन जुलूस, नए कृषि कानून का विरोध।
समस्तीपुर में किसानों के समर्थन में मार्च, प्रदर्शनकारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में किया मार्च, कांग्रेस के विभिन्न सेल के प्रतिनिधि हुए शामिल। भागलपुर में जनसंवाद मंच और गंगा मुक्ति आंदोलन के सदस्य भी किसानों के समर्थन में उतरे। नवादा में किसान यूनियन ने दिया 1 दिवसीय धरना। गोपालगंज के बरौली के कहला गांव में देसी शराब की भट्टी को प्रशासन ने किया ध्वस्त। गोपालगंज में पुलिस ने सेब लदित एक ट्रक से करीब 400 कार्टन विदेशी शराब को किया जब्त। लखीसराय के कजरा थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब को किया जब्त। लखीसराय में पुलिस ने शराब की भट्टियों को भी किया ध्वस्त। किशनगंज में पुलिस ने 3 लग्जरी कार से 33 कार्टन विदेशी शराब को किया जब्त। पुलिस ने शराब के साथ 5 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। बेतिया में चंद्रावत नदी के किनारे चल रही शराब की भट्टियों को पुलिस ने किया ध्वस्त। वैशाली में मिनी ट्रक से 114 कार्टन विदेशी शराब बरामद। नालंदा के हिल्सा में पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, अगवा लड़की की सकुशल बरामद। कैमूर में भारी मात्रा में जानवरों के अंगे और हड्डियों के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। पटना के ठेकेदार की मुजफ्फरपुर में गोली मारकर हत्या, मीनापुर के रघई घाट के पास अपराधियों ने मारी गोली। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में युवक की हत्या। युवक की हत्या को लेकर आक्रोश, आरोपी पक्ष के घर पर लोगों ने किया पथराव। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वैशाली के सराय में शादी से पहले युवक की अगवा कर हत्या। भागलपुर के कोला नारायणपुर गांव में पुराने विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।